जैन। आइए देखते हैं कि उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है तथा मुर्गे को रात में क्यों नहीं दिखाई देता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम जानेंगे आंख के बारे में। थोड़ा सा वीडियो बहुत ज्यादा नहीं लेकर जाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं आंख। ये जो हमारी आंख दिख रही है ना, ये देखो जो आंख दिख रही है, जो उसके ऊपरी वाला हिस्सा है उस पर लेमिनेशन चढ़ा है। क्या चढ़ा है? लेमिनेशन। पतली झिल्ली है जो कि आर पार दिखाई देता है, उसको कहते हैं कार्निया। समझ गए भैया? हमारे आंख के ऊपरी हिस्से पर जो आंख दिख रहा है, इसके ऊपरी हिस्से पर ना, इस पर समझिए टेम्पर ग्लास लगा है, उसको कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। अरे बुढ़ापे में जब हम लोग के माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो ये कार्निया अर्थात की जो पतली झिल्ली है बटूर जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके वजह से धुलधुला दिखाई देने लगता है। और हमारे माई बाप का कहते हैं कि बच्चा बुढ़ाई गल है, अखिया बनवाए दा। तो एक कार्निया भैया कहीं से मिलती नहीं है। कार्निया जब तक कोई नेत्र दान नहीं करेगा तब तक नहीं मिलने वाली है। तो कोई यदि व्यक्ति नेत्र दान करता है तो नेत्र दान में पूरा अखिया नहीं दान करता है। डॉक्टरवा तो अखिया ले लेता है, उसमें से जो आई पारदर्शी झिलिया है ना, जिसको हम लेमिनेशन कर रहे हैं, टेम्पर ग्लास कर रहे हैं, उसी को निकालकर दूसरे व्यक्ति की आंख में डाल देता है। तो नेत्रदान में क्या दान होता है? कार्निया। क्या भैया? कार्निया। समझ गए? तो कार्निया पारदर्शी झिल्ली की नुमा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब भाई देखते हैं क्या है। ये जो हमारा एक करिया वाला हिस्सा है ना, आंख है, आंख में जो बड़ा वाला काला हिस्सा है, इसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइरिस। इंग्लिश में कहते हैं आइरिस, हिंदी में कहते हैं परितारिका, परितारका या परिनालिका। क्या कहते हैं भैया? ये जो हमारी आंख है, आंख का जो काला वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं परितारिका या परिनालिका। जैसे किसी एक क्या काम है इसका, देखो ये आंख का रंग प्रदान करती है। मान लीजिए हमारा देखो है कैसा दिख रहा है, देखो तो कैसा है, करिया है ना, तो हमारी आंख काली है। अब किसी का भूअर भूअर रहता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? बिलरिया। तो जिसका भूअर रहता है तो उसको कहते हैं भूअरी आंख वाला। तो वही भूअर क्या रहता है? करिया वाला हिस्सा। क्या? परितारिका या परिनालिका, उसी को कहते हैं इंग्लिश में आइरिस। तो जिसका आइरिस भूरा कलर का, उसको उसका जो आंख है पूरा भूरा, और जिसका काला उसको काला। और ऐश्वर्या राय का कैसा है? ऐश्वर्या राय का नीला है, और नीला क्या है? आइरिस। आइरिस नीला है, उसको कहते हैं कि नीले आंख वाली। एक मनी मेराज गाना गाया है ना, तो आंख नीला नीला तू सीला का। तो देखो उसका आंख नीला नीला है, तो उसका पूरा आंख नहीं नीला है, उसका आइरिस नीला है। क्या नीला है बाबू? आइरिस नीला है। अब आते हैं इसके भीतर। ये जो काला वाला है ना बड़का, इसके भीतर एक तो करिया सुनिए, छुट्टी सुनी। ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको कहते हैं पुपिल। इंग्लिश में कहते हैं पुपिल, और हिंदी में कहते हैं पुतली। और हमारी माई बाबू लोग कहते हैं पुतरी। क्या कहते हैं? पुतरी। हिंदी में क्या कहते हैं? पुपिल। सॉरी, हिंदी में कहते हैं पुतली और इंग्लिश में पुपिल बोलते हैं। ठीक ना? अब इसका काम क्या है? जो करियवा के अंदरों जो करियवा छुटका है, वो उसमें एक छोटा सा छेद है, उससे प्रकाश अंदर जाता है हमारे आंख तक, और इससे होते हुए लेंस है, लेंस पर जाता है। और लेंस क्या करता है? प्रकाश को इस रेटिना पर करता है। किस पर भैया? रेटिना पर। और रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अब जानते हैं रेटिना का काम क्या है। ये रेटिना में दो सेल पाए जाते हैं। एक सेल का नाम है रॉड सेल, एक सेल का नाम है कौन सेल। देखते हैं। प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना में एक रॉड सेल है, कौन सेल। रेटिना दोनों सेल के कहता है कि ए रॉड सेल की हिंदी में क्या कहते हैं? क्षण कोशिका। और कौन सेल को? शंकु कोशिका। रेटिना बोला है अपने दोनों बेटों को कि क्षण कोशिका तुम रात में काम करोगी, और कौन है ना, हाँ, शंकु कोशिका तुम दिन में काम करोगी। अर्थात शंकु कोशिका का ड्यूटी दिन में है और क्षण कोशिका का ड्यूटी रात में है। यदि हम रात को देखेंगे तो ई सूत जाती है, तब ई काम करती है, और दिन में हमको देखना है तो उस समय ई सूती रहती है, ई काम करती है। इसका ड्यूटी दिन में लगा है। अब सुनो, इस
कौन सेल के पास तीन रंग है, हरा, लाल और नीला। नीला, कौन सेल के पास तीन रंग है, हरा, लाल, नीला, और इसके पास कोई रंग नहीं है। अब सुनो, ये दिन में एक्टिव है, दिन में एक्टिव है, और ये रात में क्या है, रात में। चलो, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं दिन में, कब, दिन में, तो तीन सेल, इसमें एक सेल एक्टिव है, कौन से, और इसमें तीन रंग पाए जाते हैं, हरा, लाल और नीला। यदि किसी को देखना है, अगर मान लीजिए भाई पूछे कैसा है, तो कहोगे सफेद। हम दिन में देख रहे हैं, दिन में काम करती है शंकु कोशिका, शंकु के कोशिका के पास है हरा, लाल, नीला, और ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। इन्हीं को मिलाकर सब रंग बनाया जाता है। तो ये हमको रंग पहचानने में मदद करती है शंकु कोशिका। अब आते हैं रात में। अगर रात में हमको देखना है तो सूत जाती है, ई एक्टिव रहता है, ठीक। अब रात में इस सूत गई ई एक्टिव है, रात को देखना है हमको किसी वस्तु को, तो हम बता पाएंगे कि कोई वस्तु लाल है कि नीला है कि काला है कि हरा है कि पीला है, कुछ नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कौन सेल डीएक्टिव रहती है और रॉड सेल एक्टिव रहती है, और रॉड सेल के पास कोई रंग होंगे नहीं है। इस कारण हम रात में किसी रंग का, किसी भी का रंग नहीं बता पाते हैं। समझ गए बाबू, बहुत अच्छा। अब आते हैं उल्लू के पास। किसके पास, उल्लू के, उल्लू के पास आते हैं। अब बताइए, हम अब बताएं आपको कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, कब, दिन में, और रात में दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है, ठीक ना। अब बताइए उल्लू के पास कौन सी सेल नहीं है, उल्लू के पास कौन सी सेल नहीं है, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई दे रहा है, यही ना। अर्थात दिन का काम किसका है, कौन सेल का, और कौन सेल उल्लू के पास नहीं होता है, इसलिए उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। समझ गए, कौन सेल उल्लू के आंख में नहीं होता है, इसलिए उल्लू को दिखाई नहीं देता है। तब उल्लू को कब दिखाई देता है, रात में, अर्थात कि रात में दिखाई देता है। उसके पास केवल रॉड सेल है। अब रॉड सेल के पास तो कोई रंग नहीं है, अर्थात कि उल्लू को सब कैसा कैसा दिखता है, सब ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब झरोक्स की तरह, सब कैसा दिखेगा, झरोक्स की तरह। अब मुर्गे पर आते हैं। मुर्गा ससुरा को रात में दिखाई नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, समझते हैं। आइए आइए मुर्गा पर। मुर्गा को रात में नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। अर्थात कि रात का काम किसका है, रॉड सेल का, यही ना। तो अर्थात कि मुर्गे के पास रॉड सेल नहीं है, मुर्गे के आंख में रॉड सेल नहीं है, इसलिए मुर्गे को रात में दिखाई नहीं देता है। समझ गए बाबू, जैसे दिन होता है मुर्गे को दिखाई देने लगता है, और जैसे जैसे अनहार होता है, अब कौन सेल धीरे धीरे सोने लगती है, रॉड सेल एक्टिव, सॉरी ये तो सोने लगती है, ये क्या होती है, ये डीएक्टिव होती है, सोने लगती है, और हाई इसके पास है या नहीं है। अब मुर्गा को कुछ लोग नहीं करेगा, कहेगा मुर्गा हमारी मुर्गी कहाँ हो, हमको कुछ दिखाई उखाई नहीं दे रहा है, हम तुम्हारे प्यार में अंधे होते जा रहे हैं। धीरे धीरे करते करते किसी प्रकार बेचारा रात बिताता है, और जैसे ही 4 बजता है धीरे धीरे उजियारा होता है, और कौन सेल एक्टिव होने लगता है, और मुर्गे को दिखाई देने लगता है, और चिल्ला देता है 4 बजे भोरहरिया में, ओ मुर्गी किधर हो, हमको दिखाई देने लगा। अब क्या कारण है, मुर्गा व ससुरा को पता नहीं है कि उसके पास रॉड सेल नहीं है। मुर्गा को बताना पड़ेगा कि मुर्गे के पास रॉड सेल नहीं है, तथा उल्लू के पास कौन सेल नहीं है, क्योंकि उसको नींद में नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके पास कौन सेल नहीं है। कौन सेल को हिंदी में शंकु कोशिका। समझ गए। अब आते हैं, आइरिस अभी बताए थे आपको कि क्या प्रदान करता है, आंखों का रंग। हमारा आंख किस रंग का है, कौन बताता है, आइरिस, परितारका या परिनालिका। भुअरी आंख वाले, यानी भुअर पूरा आंखिया होती है, नहीं, उसका जो परिनालिका होता है वही भुअर होती है। पुतरी का काम क्या है, पुतरी का काम केवल प्रकाश इससे होकर अंदर जाता है, और लेंस पर, लेंस प्रकाश को कहां करता है, रेटिना पर, ठीक, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के पास 2 सेल, एक रॉड सेल, एक कोन सेल, जिसमें यदि कोन सेल नहीं रहेगा उसको दिन में नहीं दिखाई देगा, और जिसके पास रॉड सेल नहीं रहेगा उसको रात में नहीं दिखाई देगा। समझ गए बाबू, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं मनुष्य के बारे में। मनुष्य के पास दोनों सेल होता है, रेटिना में रॉड सेल भी होता है,
और कोन सेल भी होता है, अर्थात क्षण कोशिका भी होती है और शंकु कोशिका भी होती है। इसलिए मनुष्य को रात में भी दिखाई देता है और दिन में भी। जब हम रात को किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका रंग हम नहीं पहचान पाते हैं, समझ गए। यदि कोई हमारी वाली आई मिलने रात में अब खूब क्रीम पाउडर करके आ गई तो क्या हमको पता चलेगा? नहीं, वो तो चुड़ैनियों आकर अगर उस टाइम को मिलकर चली जाएगी तो हमको पता चलेगा कि हमारी वाली आई थी। तो रॉड सेल तो एक्टिव है, लेकिन कौन सेल डी एक्टिव है। तो रॉड सेल तो ये तो देखेगी कि कोई हमसे मिलने आया है, लेकिन उसका रंग नहीं पहचान पाएगी। तो तुम लोग को बता रहा हूं, जो औरतिया का पोत कर घूमती हो ना, ये सब पोतना बंद कर दो, रात में मत पोता करो, क्योंकि इसको पता नहीं चलेगा। रॉड सेल के पास कोई रंग ही नहीं है, समझ गए बाबू। तो मनुष्य के पास रॉड सेल और कोन सेल दोनों सेल है, और जिसका रॉड सेल डैमेज हुआ उसको रात में नहीं दिखाई देगा, और जिसका कोन सेल डैमेज हो गया उसको दिन में नहीं दिखाई देगा, और न तो किसी रंग का पता चलेगा। समझ गए बाबू, बहुत बढ़िया। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति का ललका रंग में गायब हो गया, तब क्या होगा? तब सब रंग उल्टा पुल्टा हो जाएंगे। मनुष्य में एक बीमारी होती है जो कि इस रंगों के कारण होती है, जिसका नाम है कलर विजन। क्या होता है? जिसमें यदि हरा, लाल और नीला, इन तीनों में से कोई रंग खराब हुआ तो उस व्यक्ति को कलर विजन हो जाता है, रंग पहचानने में समस्या हो जाती है। आप लोग जब कला पढ़ेंगे उसमें प्राथमिक रंग पूछेगा कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, तो 3 पूछेगा। कौन कौन? तो हरा, लाल और नीला। इन तीनों रंग को मिलाएंगे तो सब कलर बना सकते हैं, सभी रंगों को हम बना सकते हैं। तो प्राथमिक रंग लिया कहां से गया है? यही रेटिना से, अर्थात की मनुष्य के आंख से, अर्थात की आंख से लिया गया। समझ गए बाबू। अब आते हैं सांड में, जिसको कहते हैं बैल। बैल को ये दोनों रंग में नहीं दिखाई देता है, अर्थात कि बैल को बस लाल रंग दिखता है, अर्थात कि बैल के पास हरा और नीला, उसके कोन सेल में हरा रंग और नीला रंग नहीं है, केवल लाल रंग है, इसलिए उसको केवल लाल रंग दिखाई देता है। और देखोगे एक जब खेल होता है वो जो बैलों वाला है, तो उसमें लाल झंडी लेकर चलते हैं और बताते हैं उस झंडी के माध्यम से कि ये सांड, बैल देखो मैं इधर हूं, लाल रंग से ही दिखाई देता है, और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, रंग कोई भी हो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, केवल उसको लाल रंग दिखेगा। समझ गए भैया, बहुत बढ़िया। जय हिंद। इसी पर वीडियो समाप्त करते हैं।